नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, लैरी फिंक की। शायद आप में से कई लोगों ने उनका नाम पहली बार सुना होगा और कई लोग सोच रहे होंगे आखिर ये है कौन। ना वो कोई राजा है, ना राष्ट्रपति और ना ही किसी रॉयल फैमिली से, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत उनके इशारे पर चलती है। उनकी उंगलियों के क्लिक से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैरी फिंक की पूरी कहानी, उनका परिवार, पढ़ाई, पहली जॉब, वो गलती जिससे करीब 126 करोड़ का नुकसान हुआ, और फिर कैसे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जो आज अकेले 11.5 ट्रिलियन डॉलर संभालती है। दुनिया के सिर्फ दो देश, अमेरिका और चीन, की जीडीपी ही इससे ज़्यादा है, बाकी सभी देशों की जीडीपी इससे छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका जन्म 2 नवंबर 1952 वैन न्यूज़, कैलिफोर्निया, यूएसए में एक मध्य वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम है लॉरेंस डगलस फिंक। उनके पिता फ्रेडरिक फिंक एक छोटी जूते की दुकान चलाते थे और उनकी मां लीला फिंक एक इंग्लिश प्रोफेसर थी। लैरी के 2 भाई बहन भी थे। घर में पैसे सीमित थे लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। लैरी ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से पॉलिटिक्स साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर 1976 में वहीं से उन्होंने MBA की डिग्री ली रियल इस्टेट फाइनेंस में। 1976 में ही लैरी ने अपनी पहली जॉब शुरू की, फर्स्ट बॉस्टन इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यूयॉर्क में। यहाँ उन्होंने मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी MBS में काम करना शुरू किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यह मॉर्टगेज होती क्या है। सरल शब्दों में समझें, जब लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो बैंकों को पैसे जल्दी चाहिए होते हैं। बैंक इन लोन्स को पैक करके बॉन्ड्स बना देते हैं और इन्वेस्टर को बेच देते हैं। इनसे बैंकों को तुरंत पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर को लंबी अवधि तक ब्याज मिलता है। लैरी को उनकी मेहनत और ट्रेडिंग स्किल्स के लिए कंपनी में तेजी से प्रमोशन मिला। जल्द ही वे बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर और एक समय पर $1 बिलियन से ज़्यादा के मॉर्टगेज सिक्योरिटी को संभालने वाले लीडर। लैरी को मॉर्टगेज किंग कहा जाने लगा। उन्होंने बहुत से नए स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाए और कंपनी के लिए करोड़ों डॉलर की कमाई करवाई। लेकिन 1986 में एक गलत ब्याज दर अनुमान की वजह से उनकी कंपनी को $100 मिलियन, लगभग 126 करोड़ रुपए उस समय का नुकसान हुआ। यह उनके करियर की सबसे बड़ी असफलता थी, लेकिन यहीं से उनकी सोच बदली। लैरी ने सोचा दुनिया को अब एक ऐसी निवेश कंपनी चाहिए जो केवल मुनाफा नहीं बल्कि रिस्क को समझे, उसे मैनेज करे। बस यहीं से जन्म लिया ब्लैक रॉक के सपने ने, और 1988 में अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक की नींव रखी। उनके साथ जो को फाउंडर थे उनमें शामिल थे रॉबर्ट एस कैपिटो, लैरी के सबसे करीबी साथी, बाद में कंपनी के प्रेसिडेंट बने, सूजन वैगनर, बारबरा नोविक, बेन गोल्ब, ह्यूग फाल्टर, राल्फ स्लोस्टीन और कीथ एंडरसन। लैरी ने तय किया कि उनकी कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट सर्वोच्च होगा, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी पर जोर होगा, पर उनके पास पूंजी की कमी थी। तभी उन्हें साथ मिला ब्लैकस्टोन ग्रुप के संस्थापक स्टीफन श्वार्ज़मैन का, जिन्होंने लैरी के विजन को समझा और $5 मिलियन का निवेश किया और लैरी की नई कंपनी को अपनी एसेट मैनेजमेंट शाखा के रूप में लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया ब्लैक रॉक। लेकिन कुछ ही सालों में उनके विचारों में टकराव हुआ। लैरी चाहते थे फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी, ब्लैकस्टोन चाहता था कंट्रोल, और फिर 1994 में लैरी ने ब्लैकस्टोन से अलग होकर ब्लैक रॉक को पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया। फिर 1999 में ब्लैक रॉक ने अपना IPO लॉन्च किया और पब्लिक कंपनी बन गई। और आज ब्लैक रॉक है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यह कंपनी दुनिया भर के निवेशकों के पैसों को मैनेज करती है, जैसे बड़ी पेंशन फंड, सरकारी संस्थाएं और आम लोग जो भविष्य के लिए निवेश करते हैं। $11.5 ट्रिलियन से ज़्यादा, लगभग 980 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जिम्मेदारी संभालता है। और सबसे खास इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है अलादीन। ये इतना पावरफुल है, इसे $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के एसेट्स और निवेश रुझानों पर रियल टाइम पर नज़र रखते हैं। बड़े बड़े बैंक, इंश्योरेंस कंपनी भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स और निवेश की हिस्सेदारी में शामिल हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, सेल, नेस्ले, अलीबाबा, रिलायंस, अडानी ग्रुप्स और ऐसी सैकड़ों अन्य कंपनियां। ब्लैक रॉक कई बड़ी कंपनियों में 2% से 10% तक की हिस्सेदारी रखता है। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सरकारें ब्लैक रॉक को सलाह देने के लिए बुलाती हैं। जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 में आया कोविड-19, इन दोनों में ब्लैक रॉक ने US सरकार और फेडरल रिजर्व को फाइनेंशियल मार्केट को स्थिर करने में मदद की। चीन की बात करें तो वहां विदेशी कंपनियों के लिए घुसना लगभग नामुमकिन था। 2021 में ब्लैक रॉक पहली विदेशी कंपनी बनी जिसे चीन में 100% ओनरशिप वाला म्यूचुअल फंड चलाने की मंजूरी मिली, यानी दुनिया के हर कोने में इसकी पकड़ है। लैरी फिंक ने दुनिया की कंपनियों को सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस पर ध्यान देने की चेतावनी दी है। जो कंपनियां क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करती हैं, ब्लैक रॉक उनसे दूरी बना लेता है। हर साल लैरी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के CEO को एक ओपन लेटर भेजते हैं। इन पत्रों में उन्हें याद दिलाते हैं
कि आपका काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण और भविष्य के प्रति भी जिम्मेदार बनने की सलाह देते हैं। उनका पारिवारिक जीवन, लैरी की पत्नी लॉरी फिंक और उनके 3 बच्चे हैं। आज उनकी नेटवर्थ करीब $1.2 बिलियन है, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए। लैरी फिंक सिर्फ एक निवेशक ही नहीं बल्कि उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनसे सलाह लेते हैं। कई लोग उन्हें शैडो बैंकर और द अनइलेक्टेड रूलर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी भी कहते हैं। उनका एक फैसला दुनिया की इकोनॉमी, शेयर मार्केट, यहाँ तक कि आपके रिटायरमेंट फंड भी को भी हिला सकता है। कुल मिलाकर लैरी फिंक वो इंसान हैं जिनका नाम आपको पता नहीं लेकिन असर हर किसी पर पड़ता है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, पेंशन फंड में पैसा डालते हैं या किसी बड़ी कंपनी में शेयर लेते हैं, बहुत मुमकिन है कि उसका कुछ हिस्सा ब्लैक रॉक के पास पहुंच रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताना किस किस ने पहले ही लैरी फिंक का नाम सुना था और किसने आज पहली बार जाना। अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।